अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर एक कंपनी IS-24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर को इग्नोर करे तो किस तरह वो फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट कर सकती है और बिलियंस कमा सकती है, और किस तरह इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे सकती है कि कंपनी तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, हालांकि रियलिटी कुछ और है। इन द सेम वे, किस तरह वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स ना देके बैंक को, लेंडर्स को यकीन दिला सकते हैं कि कंपनी की वर्थ बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपनी को बहुत ज्यादा लोन दो। किस तरह वो आईएफआरएस 10 कंट्रोल प्रिंसिपल्स को मिस यूज करके, कंट्रोल प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी कंपनी पे आपका कंट्रोल है देन यू नीड टू कंसोलिडेट दैट कंपनी। अगर आप इस सिर्फ एक चीज को मिस करें तो किस तरह वो स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर सकती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां उड़ा सकते हैं, और बिगेस्ट अकाउंटिंग फ्रॉड कर सकते हैं। लेट्स लर्न दिस कॉन्सेप्ट्स थ्रू एन एग्जांपल। और ये एग्जांपल है रियल वर्ल्ड एग्जांपल, अडानी ग्रुप एंड हिडनबर्ग रिसर्च फर्म की। गाइस 2022 में जब अडानी ग्रुप के जो सीईओ थे, वो बहुत ज्यादा अमीर इंसान थे, ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तब हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, रिसर्च कर रही थी कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक की प्राइसेस हैं वो इतनी ज्यादा ऊपर जा रही हैं, इसकी वजह क्या है। उन्होंने तकरीबन 2.5 years लगा के एक रिसर्च की कि ये कंपनी कुछ स्टैंडर्ड्स को मिस यूज कर रही है और इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा इस रिसर्च रिपोर्ट में कि ये लोग स्पेशल पर्पस एंटिटीज एस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एंटिटीज बनाते हैं, डिफरेंट ऑफशोर एंटिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज, मॉरिशस, यूएई। ये क्या करते हैं, उस स्पेशल पर्पस एंटिटी में थोड़े पैसे फंड ट्रांसफर करते हैं, जो कि कंट्रोल्ड है बाय अडानी ग्रुप, इन्हीं के फैमिली मेंबर्स। तो अगर अडानी ग्रुप ग्रुप सीईओ के ब्रदर, सीईओ के ब्रदर इन लॉ, अगर ये लोग ओन कर रहे हैं कंपनीज, तो यहां पे आता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड कि भाई अगर एक रिलेटेड पार्टी है तो उसके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं वो भी तो रिलेटेड पार्टी हैं। तो इनको कंट्रोल कर रहे हैं ब्रदर ऑफ सीईओ। अब अगर ये कंपनी कंट्रोल कर रहे हैं और इधर पैसा पड़ा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। अब अगर अपनी ही कंपनी यानी अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं, तो रियलिस्टिकली होना क्या चाहिए था कि एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, डिस्क्लोज करें कि भाई हमारी ही कंपनी इसकी प्राइस, इस शेयर्स को खरीद रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि वो ये इंप्रेशन देना चाह रहे थे कि बाहर से इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में। तो जब बाहर से इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एट पीक। अब इन्वेस्टर्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन पीक है, तो जितने भी लोग जनरल पब्लिक है इंडिया में, जब वो देख रहे हैं कि यार बाहर से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है अडानी ग्रुप के शेयर्स में और इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और इस तरह प्राइस चलेगी बहुत ज्यादा। अब जब शेयर्स की प्राइस ज्यादा चली गई, तो इस स्पेशल पर्पस एंटिटी के पास तो शेयर्स हैं, और उन शेयर्स की अब वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इन्फ्लेटेड वैल्यू है, जो रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती, अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च रिपोर्ट। अब क्या हुआ, जब इनके पास इन शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक को कहते हैं नहीं, मेरे पास एसेट है, बहुत वैल्यूएबल एसेट है, तो ये शेयर्स आप रखें एज अ कोलेट्रल और हमें लोन दे दें। अब ये लोन नजर आ रहा है स्पेशल पर्पस एंटिटी की बुक्स में, और उन्होंने कोलेट्रल पे हाईली इन्फ्लेटेड शेयर्स दे दिए और लोन ज्यादा ले लिए। और ये वाला पैसा भी क्या करना शुरू कर दिया, जैसे ही अडानी ग्रुप ने कोई चीज बेचनी थी, बिकनी भी होती थी, तो ये कस्टमर बन के आ जाते थे। रेवेन्यूज अन्य वाह बढ़ रहे हैं। जैसे ही इनको को कैश चाहिए किसी भी तरह का, तो ये क्या करते थे, लोगों को शो करते थे कि यार इन्वेस्टर्स हैं, बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी की जो पोजीशन है वो बहुत बेहतर हो रही है, तो प्लीज इन्वेस्ट करें। तो इस तरह ये स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे थे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को मिस यूज करके अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे थे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां उड़ा रहे थे। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कंपनीज पे फॉलो होते हैं कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स बता आप लोगों ने देने हैं,
जैसे कंट्रोल का जो प्रिंसिपल है, अगर आपका कंट्रोल है, इनडायरेक्टली आपका ही कंट्रोल है इस एससीपीज पे, स्पेशल पर्पस एंटिटी पे, तो आपको इसको कंसोलिडेट करना है ताकि ये लोन आपकी बुक्स में वापस आए। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना है ताकि लोगों को पता चले कि आप ही हैं जो ये सब कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। तो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने ये रिसर्च पब्लिश की इन 2023, और जैसे ही ये रिसर्च पब्लिश होती है तो अडानी ग्रुप के जो शेयर की प्राइसेस है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती हैं, और इतनी वैल्यू डिक्रीज करती है कि ऑलमोस्ट 50% प्राइस रह जाती है। अब ये जो नवाब साहब थे जिन्होंने इतनी 2.5 इयर्स लगाए हैं, उन्होंने उनकी रिसर्च के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पे, ये भी इतने सीधे नहीं थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस कंपनी में पहले से ही शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी। ये शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर कौन होता है? जो कंपनी में ये बेट करता है कि इसकी शेयर की प्राइस नीचे जाएगी, और जितनी शेयर की प्राइस नीचे जाएगी उन्हें उतना फायदा होता है। आपने डेरिवेटिव्स में पढ़ा होगा अगर आप एसबीआर पढ़ चुके हैं। सो शॉर्ट सेलिंग करके इन्होंने अन्नेवाह पैसा कमाया, और इस फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद अडानी ग्रुप ने आगे से एक रिपोर्ट शाया की कि ये सब फजूल बातें हैं, हम बेसलेस बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। तो ये थी स्टोरी कि किस तरह रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज ना देके, या अगर स्पेशल पर्पस एंटिटीज जिन पे आपका कंट्रोल एक्चुअली इन सब्सटेंस रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप उन्हें कंसोलिडेट नहीं करेंगे तो कितना बड़ा शुगल हो सकता है, कितनी ज्यादा लाइबिलिटीज, कितनी ज्यादा पोजिशनिंग आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।